हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान मैटर्स में। आज हम डिस्कस करेंगे ओलंपिक्स के हिस्ट्री के बारे में। ओलंपिक्स का लगभग 3000 साल पुराना लंबा इतिहास है। ओलंपिक गेम्स की शुरुआत हुई थी एंशिएंट ग्रीस में, आज से लगभग 3000 साल पहले, जो मॉडर्न डे में ग्रीस नाम का कंट्री है। उस क्षेत्र में बहुत सारे सिटी स्टेट्स हुआ करते थे। उस समय ग्रीस में एक राज्य, एक राजा और एक देश की सरकार नहीं थी। मल्टीपल सिटी स्टेट्स थे, सबके अपने अपनी गवर्नमेंट्स थी, कईयों में डेमोक्रेसी भी थी। और ये सिटी स्टेट्स जो एक शहर के आसपास का एरिया कंट्रोल करते थे, छोटे छोटे साम्राज्य थे। एक तरह से उनमें आसपास में लड़ाई भी बहुत होती थी। कुछ फेमस सिटी स्टेट्स हैं जैसे कि एथेंस, माइसिनिए, आर्गोस, स्पार्टा, डेल्फी, एफिसस, क्रीट। इनमें बहुत बार युद्ध भी चलता था, लेकिन इन शहरों में एक समान संस्कृति थी, सिविलाइजेशंस थी। और ये ग्रीक सिविलाइजेशन जो है वो काफ़ी फलती फूलती है और इसको एक हाई स्टैंडर्ड की सिविलाइजेशन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लिटरेचर का भी काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। इन्हीं सिटी स्टेट्स में से एक ओलंपिया में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था पहली बार 776 बीसी में, यानी कि आज से लगभग 2800 साल पहले। ओलंपिक गेम्स इकलौता गेम्स नहीं था, कई और शहरों में भी गेम्स होते थे। पाइथियन गेम्स डेल्फी में, नेमियन गेम्स नेमिया में, इस्थमियन गेम्स कोरिंथ में। लेकिन धीरे धीरे बाकी सारे गेम्स फीके पड़ जाते हैं, पर ओलंपिक गेम्स सबसे इम्पोर्टेंट और मेजर स्पोर्टिंग इवेंट बन जाता है। तो ये थे 4 ग्रीक स्पोर्टिंग फेस्टिवल, जिसे क्लासिकल गेम्स भी कहा जाता है। तो अब जानते हैं एंशिएंट ओलंपिक्स के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि प्राचीन ओलंपिक्स की शुरुआत 776 बीसी में हुआ था। तब ये खेल एक धार्मिक खेल के रूप में खेला जाता था, क्योंकि इसका आयोजन देवताओं के देवता ज्यूस के सम्मान में किया जाता था। उस समय ये खेल सैनिकों के युद्ध अभ्यास और ट्रेनिंग के काम भी आता था। उस समय के खेल थे स्प्रिंटिंग मतलब रेस, रेसलिंग मतलब कुश्ती, चैरियट रेसिंग मतलब घोड़ा गाड़ी की रेस, और पैंक्रेशन नाम का एक फ्री स्टाइल की फाइटिंग, जिसमें आप फ्री स्टाइल से लड़ाई कर सकते थे। उस समय सिर्फ मेल पार्टिसिपेंट्स यानी कि सिर्फ पुरुष ही भाग ले सकते थे। और एंशिएंट ओलंपिक्स का पतन 394 एडी में क्रिश्चियन एम्परर थियोडोसियस I ने किया था। उस समय उन्होंने इसे एक धार्मिक समारोह समझकर प्रतिबंधित कर दिया था। तो अब बात कर लेते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स की। मॉडर्न ओलंपिक्स की शुरुआत आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के प्रेसिडेंट पियर दे कुबर्टिन ने अप्रैल 6, 1896 में किया था, जो आधुनिक समय के ग्रीस में आयोजित हुआ था। पहले ओलंपिक्स में 241 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जो 14 कंट्रीज से आए थे। मॉडर्न ओलंपिक्स के विनर्स को ऑलिव लीव्स का ताज दिया जाता था, लेकिन आधुनिक समय में ओलंपिक्स के विनर्स को गोल्ड, सिल्वर और ब्रोंज मेडल पहनाकर सम्मानित किया जाता है। मॉडर्न ओलंपिक्स में 1924 में विंटर ओलंपिक्स की स्टार्टिंग हुई थी। इसी तरह विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स भी खेला जाता है। ओलंपिक्स 1908 में जब लंदन में खेला गया तब सबसे ज़्यादा फेमस हो गया, क्योंकि उस समय इसमें 2000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था। और ओलंपिक्स 1924 में 100 से भी ज़्यादा फीमेल पार्टिसिपेंट्स ने फर्स्ट टाइम भाग लिया था। और उसी ओलंपिक्स में फर्स्ट टाइम क्लोजिंग सेरेमनी का भी आयोजन किया गया था। तो अब जान लेते हैं कि आईओसी क्या है। आईओसी मतलब इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ही ओलंपिक्स का नियंत्रण करता है, जिसकी स्थापना 1894 में हुआ था, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है, जिसकी शुरुआत पियर दे कुबर्टिन ने किया था। और आईओसी द्वारा ही डिसाइड किया जाता है कि नेक्स्ट ओलंपिक कौन से शहर में और कौन सी कंट्री में होने वाला है। तो अब जान लेते हैं कि ओलंपिक्स की टॉर्च रैली यानी कि मशाल रैली का इम्पोर्टेंस क्या है। एंशिएंट ओलंपिक्स में मशाल को सूरज की किरणों से प्रज्वलित किया जाता था, क्योंकि प्राचीन समय में एथेंस के लोग आग को बहुत ही पवित्र मानते थे और वो लोग अपने देवी देवताओं के मंदिर में निरंतर जोत जलाए रखते थे, और जोत से खेल की पवित्रता भी बनी रहती थी। मशाल पीस, फ्रेंडशिप और यूनिटी का प्रतीक है। मॉडर्न ओलंपिक्स में मशाल रैली की स्टार्टिंग 1936 ओलंपिक्स से हुई थी, जिसकी मेज़बानी बर्लिन कर रहा था। मतलब उस समय बर्लिन में ही ओलंपिक्स हो रहा था, लेकिन तब इसको टीवी पे टेलीकास्ट नहीं किया गया था। लेकिन जब रोम में ओलंपिक्स हुआ तब उसका टेलीकास्ट पहली बार टीवी में 1960 में किया गया था। तो अब बात कर लेते हैं ओलंपिक फ्लैग के बारे में। ओलंपिक फ्लैग में 5 रिंग्स इंटरलॉक होते हैं, जो हैं रेड रिंग, येलो रिंग, ब्लू रिंग, ग्रीन रिंग और ब्लैक रिंग। और फ्लैग का बैकग्राउंड वाइट कलर का होता है।
ये पांचों रिंग्स 5 कॉन्टिनेंट्स को दर्शाते हैं, जैसे कि रेड कलर अमेरिका को दर्शाता है, येलो कलर एशिया को दर्शाता है, ब्लू कलर यूरोप को, ग्रीन कलर ऑस्ट्रेलिया को और ब्लैक कलर अफ्रीका को दर्शाता है। ऐसे तो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, लेकिन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को मर्ज कर दिया गया है और एंटार्क्टिका में उस टाइम ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स नहीं आते थे, इसलिए उस समय इसे रिंग में नहीं डाला गया। ये 5 रिंग इंटरलॉक हैं, जो कि यूनिटी का सिंबल है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो था ओलंपिक्स के हिस्ट्री के बारे में। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, जल्द मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।